अमेठी हत्याकांड का मामला बड़ा सामने आया और इसमें 5 बड़े खुलासे आइए आपको बताते हैं। आरोपी चंदन वर्मा जो इस केस में है, वारदात को इसी ने अंजाम दिया। पूनम और चंदन वर्मा एक दूसरे को पहले से जानते थे, जो जानकारी मिल रही है। सुनील और चंदन वर्मा के बीच भी रंजिश बताई जा रही है। हत्या से पहले चंदन का जो स्टेटस है, 5 लोग मरने वाले हैं, ये स्टेटस में लिखा गया था। हत्याकांड से पहले एक ऐसा हत्याकांड जो वाकई भयानक हत्याकांड है अमेठी का, और इस मामले में रंजिश का खुलासा हुआ है कि पहले से रंजिश थी सुनील और चंदन वर्मा में। ये रंजिश पहले से थी, लड़ाई चल रही थी, और जो पूनम और चंदन वर्मा है वो भी एक दूसरे को जानते थे। जिनकी हत्या हुई है पहले से वो जानते थे। इस हत्याकांड ने सख्ते में डाल दिया है। और ये जो स्टेटस सामने आया है, ये 5 बताया जा रहा है, स्टेटस सामने आया है हत्या का, 5 लोग मरने वाले हैं, ये स्टेटस में लिखा है। 5 लोग मरने वाले हैं, 5 people are going to die। इसका क्या मतलब है और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? अब पुलिस इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश कर रही है, सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। जो सीसीटीवी हैं इस इलाके में उसे जुटाने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप से, चंदन वर्मा के व्हाट्सएप से बड़ा खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया था 5 लोग मरने वाले, यानी संकेत पहले देने की कोशिश हुई और उसके बाद इस हत्याकांड को सामने लाया गया। बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई और हत्याकांड की इस वारदात से पूरा इलाका सन्न है। आपको बता दें, टीवी 9 संवाददाता ने स्पॉट से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं अमेठी के उसी जगह पर खड़ा हूं जहां कल इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सीधे हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त सरकार के मंत्री और कुछ पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए आए हैं। यहीं पर आप देखेंगे सामने ब्लड स्पॉट्स आपको नजर आएगा, कुछ पुलिस के ऑफिशियल्स हैं इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और ये वो घटनास्थल है, यहीं पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी जगह पर 4 लाशें बरामद हुई हैं, पति, पत्नी और 2 बच्चों को बहुत ही निर्मम तरीके से इसी जगह पर हत्या करी है। गोलियों की तड़तड़ाहट से कल ये पूरा इलाका गूंज गया था और नल के पास ही 4 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। वहां आपको ईंट नजर आएगी और लाल रंग का स्पॉट नजर आ रहा है। ये वो घटनास्थल है जहां पर बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इसी नल के आसपास पति पत्नी की डेड बॉडी भी बरामद की गई है। इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी कुछ सरकार के नुमाइंदों के साथ मौके का मुआयना कर रहे हैं कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, बदमाश किस तरफ से दाखिल हुए थे, किस तरफ से आए हैं, कहां पर गोलियां चली हैं, कहां पर पिस्टल बरामद हुआ है। क्योंकि मौके से अभी तक जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जो पिक्चर्स बरामद हुई हैं उसमें 9 गोलियों के चलने का जिक्र है, एक पिस्टल की मैगजीन भी बरामद हुई है, इसके अलावा एक जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद हुआ है। ये वो क्राइम स्पॉट है, फ्रंट की तरफ से इस गेट को लॉक रखा गया है। बताया जा रहा है कि संभवतः पीछे से या आगे से बदमाश इसमें दाखिल हुए थे, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। महज 2 से 3 मिनट का वक्त लगा और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। ये वो कमरा आपको नजर आएगा, ये जो ग्रीन कलर के दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं, यही वो कमरा था जिसमें सुनील और उसका परिवार यहां पर रहा करता था। बीते 2 महीनों से परिवार यहीं पर रह रहा था और इस हत्याकांड को बीती शाम यहीं पर अंजाम दिया गया है। डेड बॉडीज यहीं पर बरामद हुई है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को लॉक करके रखा गया है और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। हत्या का शक चंदन वर्मा पर जताया जा रहा है। चंदन वर्मा वो शख्स है जिसका कुछ दिन पहले इस परिवार से विवाद हुआ था, मारपीट गाली गलौज हुई थी और चंदन वर्मा पर ही मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस बीच कई बार ऐसा मौका आया जब रायबरेली से चलकर चंदन वर्मा अमेठी आया और इस परिवार को लगातार धमकाता रहा और बीती रात इस घटना को अंजाम देने के बाद से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सर्विलांस, सीसीटीवी और आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद इस पूरे घटनास्थल के तार को खंगालने की कोशिश कर रही है और मोटिव और इंटेंशन जानने की कोशिश कर रही है कि कोई शख्स क्या सिर्फ महज एक मामूली मुकदमा दर्ज कराने की वजह से एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। और सिर्फ सुनील और उसकी पत्नी पूनम ही नहीं, बल्कि 2 मासूम बच्चे जिनका इस घटना से कोई कसूर नहीं था, इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देता है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, अमेठी, उत्तर प्रदेश। और पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, लेकिन ये हत्याकांड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, दिल दहला देने वाला है। इसमें बहुत खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा क्या आपको बताते हैं, मृतक महिला पूनम की चंदन वर्मा से जान पहचान थी, जो जानकारी मिली है। पूनम और चंदन को सुनील ने एक साथ देखा था।
आरोपी चंदन वर्मा और सुनील के बीच मारपीट तक हुई थी। सुनील ने पूनम को चंदन से दूर रहने की हिदायत भी दी थी और सुनील के कहने पर पूनम ने चंदन पर केस भी दर्ज कराया था, चंदन वर्मा पर, और चंदन पर 1 महीने पहले धमकाने का केस दर्ज कराया गया था। सुनील के कहने पर चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ का भी केस रहा और हत्याकांड से पहले चंदन ने व्हाट्सएप पर यह स्टेटस लगाया था कि 5 लोग मरने वाले हैं। व्हाट्सएप स्टेटस में ये लिखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं। तो ये एक के बाद एक कई खुलासे हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, आरोपी से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और अमेठी में मृतक के घर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री TV9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा है कि मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा है कि विकृत मानसिकता का आरोपी रहा, ये कठोर कार्रवाई करेंगे, सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और न्याय दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दलित परिवार की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है और मौके का मुआयना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे हैं। सर, आपने अंदर का मुआयना किया, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ लग रहा है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से नृशंस तरीके से इस हत्याकांड को उस हत्यारे ने अंजाम दिया? देखिए, ये जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है और इस तरीके से हत्या मेरे ख्याल से मानसिक रूप से जो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि 1.5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची इस तरह के हत्या करना, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ मानसिक स्थिति उसकी भी ठीक नहीं रही, विकृत कह लीजिए आप, ठीक क्या मतलब। और लगभग सारा प्रदेश सबके सामने है, धीमे धीमे अभी सब कुछ पता लग जाएगा। अभी हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि हम लोग अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि उसके घर में भी सब इस समय जो वहाँ का वो मूल निवासी है, उसके घर वाले भी घर पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो पकड़ भी जाएगा। सरकार अपने ज़ीरो टॉलरेंस पे है, किसी भी सूरत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई करेंगे और न्याय तक जो है इस परिवार को पहुँचाएंगे। तो यूपी सरकार के मंत्री को आपने सुना, सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। फोन पर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। राहुल ने दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। अमेठी सांसद KL शर्मा ने बात कराई है राहुल गांधी की परिवार से।